कैलेंडर में हमने एक वीडियो में लगभग पूरा कैलेंडर कंप्लीट करा दिया था। 2-3 टॉपिक छोटे छोटे बचे थे, उनकी वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हम उनके सवाल भी करा देंगे। लेकिन आप लोग पहली जो वीडियो है उसको अगर देखी होगी, 40 मिनट की वीडियो है एक कैलेंडर, उसमें कंप्लीट लिखा हुआ है। अगर आपने वो देख ली, लगभग पूरा कैलेंडर मेरी तरफ से खत्म है। आपको कोई सवाल ऐसा नहीं मिलेगा कि आप नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी बच्चे कहते होंगे पता नहीं ये कैसे सवाल है। मैंने सवाल कम दिए हैं, एग्जाम्पल बस वगैरह दिए हैं, 2-3 सवाल एक एक टाइप के। उसमें मैंने एक सवाल वो भी नहीं डाला अभी, जो साल को जंप किया जाता है। बच्चे सोच रहे होंगे उसमें बोला तो था 2-3 साल बाद कोई दिन अगर पूछे तो कौन सा दिन होगा। मैं उसके आज सवाल लूंगा 1-2, और कुछ छोटे मोटे सवाल भी लूंगा। तो एक वीडियो और ये बना दी जा रही है कैलेंडर की, तो कोई आपके डाउट नहीं रहेगा। तो बेटा सही बच्चे इसको ध्यान से देखें। एक ये थोड़ा सा पॉइंट और था कि जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष 7 वर्ष बाद रिपीट होता है, याद रखना है। यानी आपको एक नई चीज मिलेगी सीखने। आप किसी भी व्यक्ति को बता सकते हैं कि जैसे लीप वर्ष सभी बच्चे जानते हैं, मैंने बताया था पीछे जो सन होगी उसमें 4 का भाग पूरा चला जाएगा, तो वो लीप वर्ष होता है। जैसे 2020, 2024, 2024 लीप वर्ष था, तो 2024 अब लीप वर्ष कब रिपीट होगा? कैलेंडर 7 वर्ष बाद कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, ध्यान रखें 7 वर्ष बाद। अब 24 के बाद 7 आप जोड़े, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, कितने हो गए? 7, 31। 2031 जो होगी वो 2024 जैसा सेम कैलेंडर बन के आएगा। 2031 का आप कैलेंडर देखना, 2024 का आप कैलेंडर देखना, सेम मिलेगा। ठीक है। इसी प्रकार जो सामान्य वर्ष होता है वो 11 वर्ष बाद रिपीट होगा कैलेंडर। सामान्य वर्ष जैसे मैंने 1-2 एग्जांपल लिए हैं। 1995 का कैलेंडर किस वर्ष आएगा? 1995 निकल चुका है, उस जैसा कैलेंडर। अब अगली हम देखेंगे ऐसी कौन सी सन आएगी कि 1995 जैसा सेम टू सेम कैलेंडर हमको मिले, वही तारीख वगैरह देख। तो 1995 सामान्य वर्ष है, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 11 वर्ष बाद। और 11 वर्ष बाद 2006 आ जाएगा। 2006 का आप कैलेंडर देख सकते हैं और 1995 का आप कैलेंडर देख सकते हैं, आपको एक जैसा कैलेंडर मिलेगा। तो याद हो गया, ये पॉइंट याद रखने वाले हैं। लीप वर्ष वाला जो कैलेंडर है वो 7 वर्ष बाद रिपीट होता है, सामान्य वर्ष वाला 11 साल बाद रिपीट होगा। जैसे अब क्या चल रहा है? 2025। आप सोच रहे हैं 2025 वाला कैलेंडर हमें सेम कब मिलेगा? तो अब 2025 सामान्य वर्ष है, 11 बढ़ा लें, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, यानी 2036। 2036 होगा उसका कैलेंडर देखना आप। अभी देखना मोबाइल में 2036 का कैलेंडर और 2025 का कैलेंडर आपको एक जैसा। तो ये बात सबकी समझ में आ गई। सामान्य वर्ष बाद कितने वर्ष बाद कैलेंडर रिपीट होता है? 11 वर्ष बाद। और जो लीप वर्ष वाला कैलेंडर कब आता है? 7 वर्ष बाद। ठीक है। तो ये पॉइंट था छोटा सा जो मैंने आपको समझा दिया है, इसको आप नोट कर लें। अब मैं 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, ये छोटी सी वीडियो होगी, और वो क्वेश्चन होंगे जो अभी आप लोगों ने किए नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं। आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी कि हमने सब पूरी वीडियो कंप्लीट आपने डाल दिया था, चैप्टर ये वाला जो कैलेंडर वाला है कंप्लीट खत्म हो गया था। एक ही वीडियो में 40 मिनट में पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया था। बस सवाल थोड़े से मैंने 2-2, 3-3 सवाल लिए थे, ज्यादा सवाल नहीं लिए थे, क्योंकि बच्चे अब तो प्रैक्टिस रह गई है। सो अपनी कोई सी भी बुक लाएं, गुरु मंत्र लें या रीजनिंग की R.K. जहाँ वाली किताब लें, कोई सी भी लें, उसमें कैलेंडर आपको जो दिखाई दे कैलेंडर कहीं भी, अग्निवीर की कोई सी भी किताब ले लें, उसमें कैलेंडर चैप्टर है। घड़ी और कैलेंडर एक ही में मिला दिए गए हैं। तो अग्निवीर में भी, एयरफोर्स है या आर्मी वगैरह में आप जाते हैं अग्निवीर के थ्रू, तो उसमें भी ये चैप्टर आपका आता है और कोई सवाल आपका बचेगा नहीं, ये मेरा दावा है। आप अग्निवीर की कोई सी किताब उठाएं और कैलेंडर चैप्टर निकालें, एक एक सवाल आप करेंगे अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो। कौन सी? 40 मिनट वाली है, पहली वीडियो है, कैलेंडर की कंप्लीट लिखा हुआ है। ये दूसरी वीडियो है जो मैं बना रहा हूं। तो बेटा इस बात का विशेष ध्यान रखें। कैलेंडर घड़ी वाली वीडियो है, वो 3 भागों में पड़ी हुई है, लेकिन उसमें भी अभी अधूरा है, थोड़ा सवाल नहीं है इसमें, उसको भी सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिर पासे वाली वीडियो बनाएंगे, और तुम्हारा जो रक्त संबंध है यानी पूरी रीजनिंग कंप्लीट 12-14 चैप्टर हैं रीजनिंग के, वो एक बार में कंप्लीट वीडियो पूरी डलेंगी। और ये हमारा सुमित कंपटीशन क्लासेस के नाम से चैनल है, इसी पर ये मिलेंगी।
तो आप अग्निवीर की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत छोटा सा मैटर है, इतना कोई हाई फाई लेवल का नहीं आएगा। जो मैं करा रहा हूँ वो लगभग यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एएलपी, इन टेस्टों में लगभग आपके यहीं तक सवाल आते जाते हैं। एसएससी सीजीएल वगैरह उसमें थोड़े टफ लेवल के आते हैं, उसमें ऐसी कोई अभी आपको चिंता नहीं करनी है। बेस यही है, अगर आप लोगों ने बेस मजबूत कर लिया तो लगभग सवाल हर कोई कर सकता है, इसलिए बेस मजबूत करें। अब मैं कुछ क्वेश्चन अपनी ओर से दे रहा हूं, जो कल का तरीका बताया था उसी बेस पर सभी सवाल होंगे, कोई नई चीज नहीं है, ध्यान रखें। आगे सवाल देखो। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ सवाल लेकर आऊंगा, 4-5 सवाल जो आपने छोटे छोटे हैं वैसे आप लोग कर सकते हैं, जो मैंने बड़े बड़े थे वो सब उस वीडियो में बता दिए। अब मैंने बोर्ड पर कुछ सवाल नोट किया, तो देखें तरीका, दिमाग चलाएंगे, कोई रूल फॉर्मूला कुछ नहीं होगा। किताबों में अलग अलग तरीके से दिए होंगे कि विषम दिनों की संख्या, सम दिनों की संख्या, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये मैंने रीजनिंग अरिहंत एसएससी 10+2 2013 में ये पेपर में पूछा गया है। 31 दिनों के किसी महीने में, एक महीना है 31 दिन का है, कितने दिन का महीना है 31, और 30 का भी होता है। 16 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ता है, 16 को बृहस्पतिवार, 16 को क्या था, बृहस्पतिवार। अच्छा 16 को बृहस्पतिवार पड़ता है, तो उसने पूछा उस महीने का आखिरी दिन यानी 31 तारीख को कौन सा दिन होगा, यही तो पूछा है, 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो मैंने आपको एक महीने के अंदर अंदर एक चीज बताई थी, 7 दिन आगे बढ़ाएं, कितने, 7, 16 में 7 जोड़े तो यही दिन रिपीट होगा, ध्यान रखेंगे आप। 16 और 7 कितना हो गया, 23, यानी 23 तारीख को भी क्या थी, बृहस्पति, 23 में 7 जोड़े, 30 को भी क्या थी, बृहस्पति, पूछा कितने को है, 31, क्या होगा, शुक्रवार। ये शुक्रवार होगा, लेकिन ऑप्शन में शुक्रवार होगा तो आप ठीक है, कौन सा शुक्रवार होगा, कितने शुक्र पड़े, सब हिसाब लग सकता है, चिंता ना करें। कैसे, वीडियो थोड़ी मैं बड़ी कर रहा हूं अपने आप, बेशक आंसर आपका ये रहा, लेकिन ये पूछ ले भी कौन सा शुक्रवार, चौथा शुक्रवार है कि 5वां शुक्रवार है। महीने में 4 पड़ जाते हैं, ज्यादा ज्यादा 5 भी पड़ जाते हैं, 6 नहीं पड़ते। कैसे हिसाब लगेगा, बृहस्पति, इसका मतलब 15 तारीख को बृहस्पति के बाद शुक्र, यानी 17 तारीख को शुक्रवार था। कोई परेशानी, हिसाब अपने आप लगाना है बेटा, कोई नियम कानून नहीं चलेगा, जो मैं बता रहा हूं उसी तरीके से आप करेंगे, जिंदगी में भूलेंगे नहीं। 17 को शुक्रवार पड़ रहा है, 17 में 7 जोड़ेंगे 24, 24 को शुक्रवार था, यानी एक 17 को शुक्रवार है, 24 को शुक्रवार है, और 31 को भी शुक्रवार है। अभी इससे पहले भी तो शुक्रवार होंगे। अच्छा 17 में से 7 घटाएं, 10 को भी शुक्रवार था, फिर 7 घटाएं, 3 को भी शुक्रवार था, अब की बार 7 घटाएंगे तो दूसरे महीने में चले जाएंगे। तो हमको पता चल गया कितने शुक्रवार पड़े, 1 2 3 4 5, इस महीने में कितने शुक्रवार पड़े, 5। तो ये भी पूछ लेता है इस महीने में कितने सोमवार होंगे, सोमवार भी पूछ सकता है, कितने सोमवार होंगे, कैसे हिसाब लगेगा, शुक्रवार से आप सोमवार पर पहुंचे, या जैसे ये बृहस्पतिवार दिया है, सोमवार पर पहुंचे, किसी भी पहुंच जाए, चाहे आगे वाले पर पहुंच जाए, चाहे पीछे वाले पर पहुंच जाए, सोमवार पर पहुंच जाए, सोमवार की तारीख फिक्स हो जाएगी, इस तारीख को सोमवार है, फिर 7-7 दिन आप आगे पीछे बढ़ाकर सोमवार की डिटेल निकाल लें। तो मेन तरीका ये है, आप रटेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमको पता चल गया शुक्रवार, ये कौन सा शुक्रवार था, 5वां, कौन सा शुक्रवार था, 5वां। पूछे कितने शुक्र पड़े, 5, शनिवार पूछ सकता है, इस महीने में कितने शनिवार पड़ेंगे, सवाल कैसा भी पूछ सकता है, इतना डाल देगा ये, और पूछेगा इस वाले महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे, हिसाब लगाना है, कितने सोमवार पड़ेंगे। पहले सोमवार पर आए, सोमवार किस तारीख को है, स्टार्टिंग वाले सोमवार पर आ जाए, 1-2 तारीख के आसपास होगा कहीं ना कहीं, उसके बाद 31 तक देख लें कितने सोमवार पड़े। तो ये सवाल हमारे गुरु मंत्र में है, एक गुरु मंत्र आता है रीजनिंग का, उसमें ज्यादातर ये सवाल है कि इस महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे, कितने मंगलवार पड़ेंगे। समझ में आई बात। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल, हिसाब लगा। 9 दिन पहले राम सिनेमा देखने गया, 9 दिन पहले, पता नहीं है कौन सा दिन है, 9 दिन पहले, वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाता है।
आज सप्ताह का कौन सा दिन है? सोचें। अगर बृहस्पतिवार को वो जाता है, लड़के हिसाब लगाना है। यानी कि मुझे एक बात बताएं, बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाता है, ठीक है, और 9 दिन पहले गया है, 9 दिन पहले, 9 दिन पहले कहां से बृहस्पति आ जाएगा? 9 दिन पहले मान लें गया था तो बृहस्पति ही होगा, क्योंकि बृहस्पतिवार को ही जाता है तो 9 दिन पहले बृहस्पति थी। अब पूछ रहा है आज कौन सा दिन होगा सप्ताह का, तो लगाएं हिसाब। अरे 7 दिन कैसे हिसाब लगाएं? दिन कौन सा होगा, हिसाब लगाएं, दिमाग रटेंगे कुछ नहीं होगा, जो तरीका समझने वाला। मैं बोल दूं कि मैं आज कोई सा दिन होगा, मान लें आज शुक्रवार है, मैंने समझ लिया आज क्या है वैसे दिन, सोमवार। अब मैं बोलूं 9 दिन पहले जाता हूं, 9 दिन पहले, तो 9 दिन पहले कौन सा दिन होगा बताएं? 7 दिन होता है, सोमवार। कहां सोमवार? अरे मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूं, इस सवाल को नहीं देख। सोमवार है आज। अब मैं बोलूं 9 दिन पहले मैं सिनेमा देखने गया, तो बताएं वो कौन सा दिन था 9 दिन पहले? पीछे लौटे, रविवार, शनिवार, तो शनिवार फिर रविवार फिर सोमवार, फिर आप हिसाब लगाएंगे। तो जब बृहस्पतिवार 9 दिन पहले, तो आज कौन सा दिन होगा? हिसाब लगाएं, बृहस्पति, शुक्र और शनि। रुक जाएं, 1 2 3। अच्छा यहां पर भी एक बृहस्पति पड़ी होगी, ध्यान दें इधर। अब देखें, हिसाब लगाएं, यहां से ये वाली बृहस्पति कितने दिन पड़ी होगी? 7 दिन बाद, 8वां दिन और 9वां दिन। अगर यहां से 9 दिन पहले जाता है तो गौर करें, 9 दिन पहले तो बृहस्पति आएगी कि नहीं आएगी? याद रखें उसने क्या बोला है कि हर बृहस्पति को जाता है, ठीक है, बृहस्पति को गया होगा, लेकिन इस बृहस्पति को तो नहीं गया होगा, तो बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, ये तो 3 दिन पहले ही पड़ गई। भाई आज का दिन मान लें शनिवार होगा, तो ये तो तीसरा दिन हो गया। आप 9 दिन पहले पहुंचे, तो 9 दिन के पहले कब पहुंचेंगे? ये 7 दिन इसमें ऐड करेंगे, इसमें 7 दिन ऐड करेंगे तभी तो बृहस्पति आएगी। तो ये कौन सा दिन होगा? 8वां। अरे बृहस्पति से बृहस्पति कौन सा दिन होगा? 8वां। तारीख डाल लें आप, परेशान ना हो। मैंने मान लिया ये 10 तारीख, 10 तारीख अंदाज से मान ली 10 तारीख की बृहस्पति। तो यहां पर बेटा पहले 7 घटाएं, कितने तारीख की पड़ी होगी? 3 की। अब वो कह रहा है 9 दिन पहले गया था, आज से कोई ना कोई दिन होगा, 9 दिन हिसाब लगाना, यहां से पीछे चले जाए 9 दिन, तो ये बृहस्पति को ही जाता है, लेकिन 9 दिन पहले गया, तो ये 9 दिन पहले है। तो अब ये आगे दिन देखना कौन सा दिन है आज बात जो कर रहा है। तो यहां से देखेंगे 3 के बाद 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। देखते हैं कितना दिन हो गया यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन गिने। बृहस्पति से बृहस्पति 10 तारीख की, अरे बृहस्पति से बृहस्पति यहां पड़ेगी 10 तारीख, 8वां दिन, 9वां दिन, कौन सा दिन हो गया? 9वां। बस यहां रोक दें, ये तो एक्स्ट्रा हो गए। यहां से हिसाब लगाएंगे तो ये क्या हो गया, गिनने पीछे से, आज बात कर रहा है, यानी इस तारीख को बात कर रहा है वो। यहां देख लें 9 दिन हो गए, आज बात कर रहा है, यहां से गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने दिन हो गए? 9। बृहस्पति थी इस तारीख को, तो गिने। बृहस्पति के बाद शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, लेकिन आ रहा क्या है? शनिवार। कैसे आ रहा है शनिवार? पड़ रहा है चक्कर एक दिन का, क्यों? हिसाब लगाएं, परेशान ना हो, बस तरीका ध्यान दें। बृहस्पति से बृहस्पति 8, 9, आज सप्ताह कौन सा दिन? 9 दिन पहले गया, यानी बृहस्पतिवार को गया। और बृहस्पति से जो बृहस्पति, अगर इस वाले दिन को गिनेंगे तो चक्कर पड़ेगा भाई, 7 दिन एक्स्ट्रा हो गए। ये यहां पर कौन सा दिन हो गया? 7वां, 8वां और 9वां। इस दिन को हटा दें तो वो दिन नहीं गिना जाएगा।
यहाँ तक 7वां दिन, तो बिस्पित से बिस्पित हो गए आज, उसको थोड़ी गिनेंगे दिन को। जैसे मैं बोला हूं मैं आज गया हूं, तो आज का दिन थोड़ी संभाला जाएगा। आज गया हूं और मैं कल बोलूं आपसे तो बोलेंगे एक दिन हो गया था, जाने वाला दिन नहीं गिना जाएगा। इस दिन गया, इसको इससे गिन लेंगे तो ये 8वां 9वां ये रहा, तो ये जो गया इसको छोड़ दें, फिर दिन गिने बीच में कितने कितने पड़े, इसके बाद शुक्र शनिचर इतवार, ऐसे 9वां दिन गिन लें तो क्या आएगा, शनिवार। तो वही हिसाब लगाना है, बहुत छोटा सा हिसाब है, बस दिन आगे पीछे करते जाएं, हिसाब लगाते जाएं। एक और सवाल, 17 दिसंबर, बहुत बढ़िया सवाल, 1899 1901 सन बदल गई। हमने आपको कल क्या सिखाया था, एक ही साल के भीतर महीने बदल जाए कोई चिंता नहीं लड़के, इसमें बेटा साल बदल गई है। अब कैसे हिसाब लगाएंगे, ये सवाल बहुत ही खतरनाक है बच्चों के लिए। 17 दिसंबर 1899 को शनिवार, तो आप एक काम करें, रटे नहीं, देखें लड़के, मैंने आपको एक तरीका सिखाया था, पहला दिन पकड़ लिया करें, साल का पहला दिन और साल का लास्ट दिन एक जैसा होता है, तो यहां से हमें आसानी होगी। ये लास्ट महीना चल रहा है लड़के, अगर ये तुम बच्चे कहते हो भैया ये जुलाई होता, तो जुलाई में से होता, आप 31 दिसंबर का हिसाब लगाते, आप 31 दिसंबर को पकड़ लें। अरे यहाँ महीना कोई सा हो, 31 दिसंबर यानी इसी सन की बात कर रहे हैं, 1899 का अगर यहाँ पर जुलाई होती तो मैं दिसंबर का हिसाब नहीं लगा सकता था, महीने बढ़ा बढ़ा के भाग दे के साथ का वो कल सिखाया था तरीका। 17 दिसंबर को शनिवार है, तो आप 7 बढ़ाएं इसमें, 17 और 7 24 का शनिवार, 24 और 7 31 का शनिवार। हमको इतना पता चला 31 दिसंबर, हमने लास्ट वाला दिन पकड़ लिया, 31 दिसंबर 1899 को क्या था, शनिवार। हिसाब इसी से लगेगा बेटा, ध्यान रखेंगे, इन्हीं से हिसाब लगता है। तो आप 1 जनवरी पर आ जाए, 1 जनवरी पर आ जाए, 1 जनवरी और सन बदल जाएगी 1900, 1 जनवरी 1900, तो 1899 के बाद क्या आएगा 1900, क्या था, हिसाब यहीं से चलता है। अब पूछा क्या है 1901, अभी तो 1 साल और आगे जा रहा है, तारीख पता नहीं है कौन सी है अभी, आप पहले 1901 पर तो पहुंचे। अब मैंने एक बात बताई थी लड़के सभी बच्चों को, ये लीप वर्ष है कि नहीं है ये चेक करना पड़ता है। अगर लीप वर्ष होगी तो साल का पहला दिन और अंतिम दिन में एक ज्यादा होता है, और सामान्य वर्ष में पहला दिन और लास्ट वाला दिन एक जैसा होता है। तो लीप वर्ष कैसे चेक होगी, 4 का भाग देकर देखें, पूरा 4 का भाग पूरा जा रहा है क्या, जा रहा है, तो 4 चौक 16, 3 28, बिल्कुल ये लीप वर्ष है बेटा, बच्चे गलती कर जाते हैं, ध्यान रखेंगे ये लीप वर्ष है। और लीप देखो साल बढ़ाना बता रहा हूं, लीप वर्ष है तो बेटा 1 जनवरी को ये रविवार था, तो यहीं से हिसाब लगा लेंगे, 31 दिसंबर 1900, लास्ट वाले दिन की बात कर रहा हूं, सोमवार, क्या होगा सोमवार। एक दिन मैंने आगे कर दिया अपने आप, अगर ये सामान्य वर्ष होती तो इसको भी क्या होता रविवार। साल बढ़ाना सिखा रहा हूं धीरे धीरे, कैसे साल बढ़ाते हैं। लास्ट वाले में आ गए, अभी 1901 है, 1901 आ जाएगी, 1 जनवरी का हिसाब लगा लें, 31 दिसंबर के बाद क्या आएगा 1 जनवरी, 1 जनवरी 1901 सोमवार था, तो यहाँ क्या हो गया मंगलवार। अरे अगला दिन आ गया, सन बेशक बदली, एक ही दिन तो बड़ा है। 31 दिसंबर के बाद क्या आता है 1 जनवरी, समझे बात को, मंगलवार दिन पता चलता जा रहा है, साल पर आ गए, बिल्कुल आ गए। अब बस महीने की बात है, साल के अंदर आ चुके हैं, अब महीने हमको गैप मारना है, महीने का गैप। और महीने का गैप आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, दिसंबर पर पहुंच सकते हैं, 31 दिसंबर पर पहुंच सकते हैं, फिर बैक मारना पड़ेगा। ये आप महीने के हिसाब से कर लें कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, वो सिखाया था तरीका, ठीक है। इसको देखें पहले, दोनों तरीके से करूंगा, परेशान। मैंने साल जंप मारना सिखाया, कल इसका सवाल नहीं बता पाए थे कि साल कैसे जंप मारी जाती, महीना जंप मारना आप सीख गए, महीने के अंदर दिनों का जंप मारना सीख गए, 7 आगे बढ़ा बढ़ा के, ठीक। लड़के सामान्य वर्ष है तो 1 जनवरी को ये दिन है,
तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर 1901 को भी मंगलवार होगा कि नहीं होगा? जो लास्ट वाले दिन पर आ गया हमें, पहला दिन और लास्ट का दिन। समझे इतनी बात? तरीके से समझते रहे। हमको निकालना कौन सा है? 31 में से 7 कम करें। 31 में से 7 कम होगा, कितना बचेगा? 24। तो 24 का भी क्या होगा? 7 का दिन वही चक्कर चल रहा है, 7 बढ़ाएं तो भी वही दिन, 7 कम करें तो भी वही दिन। हमको पता चल गया, किसका पता चल गया? 24 का। 24 दिसंबर का मंगलवार। 24 दिसंबर का मंगलवार निकालना कितने का है? कौन बच्चा नहीं जानता है 2 दिन पीछे? 23 का क्या होगा? सोमवार। 22 का क्या होगा? रविवार। एक बार आंसर शीट में देखें क्या आ रहा है, देखें एक बार। तो बेटा इसका जो आंसर होगा 24 दिसंबर का मंगलवार, तो 23 का क्या होगा? सोमवार, और 22 का क्या होगा? रविवार। हम आसानी से हिसाब लगा सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखेंगे सही बच्चे, किताब में ध्यान देना है। अगर ये लीप वर्ष होगा तो बेटा इसका रविवार ही आएगा, तरीका मैंने आपको बता दिया है। और ये सामान्य वर्ष होगा तो फिर शनिवार हो जाएगा, क्योंकि एक दिन वही दिन रहता है। ठीक है, इसको आप चेक करेंगे एक बार। वैसे आपका ये तरीका होता है सवाल करने का। ठीक है, आगे और सवाल देखें। इसी टाइप के सवाल बताऊंगा अभी 2-3। तो बेटा मैंने 2 सवाल और नोट किए, बहुत ही अच्छे सवाल। सीजीएल में आया है 2012। सीजीएल बहुत बड़ा पेपर होता है। तरीका वही, आप लोग साल जंप करेंगे। मैंने साल के सवाल डाले हैं। 15 जनवरी 1993 को सोमवार। लड़के अब दिमाग चलाएंगे इधर। 15 जनवरी हिसाब लगाते रहेंगे। 15 जनवरी इधर देखें पहले। 15 जनवरी 1993 को सोमवार। बाद की बात है, क्या पूछा है पहले आप ये देखें कि इसका लास्ट दिन पकड़ें। लास्ट दिन पर आ जाए क्या होगा, और लास्ट दिन बच्चों को पता नहीं है क्या है, तो क्या करेंगे? 1 जनवरी पर आ जाए। अरे परेशान क्यों हो रहे हैं? 1 जनवरी पर आ सकते हैं आप लोग, या महीने पर गैप करके लास्ट में भी पहुंच सकते हैं। तो 1 जनवरी को देखेंगे आप पहले। देखें यहां में 7 अगर मैं कम कर दूं तो 8 तारीख का सोमवार। सही है, 8 में से 7 कम करेंगे तो 1 का सोमवार। ऐसे आप पास आ जाते हैं। 1 जनवरी 1993 को क्या था? इसके हिसाब से कायदा ये है लड़के, लीप वर्ष नहीं है, इसका पहला दिन और आखिरी दिन। हमको कई साल गैप करना है। 2004 तक गाड़ी जाएगी, सवाल बड़ा बनेगा। तो बेटा 31 दिसंबर 1993 को भी यही होगा। 31 दिसंबर 1993 को यही होगा। तो 1 जनवरी 1994 को क्या होगा? मंगलवार। बिल्कुल दिमाग चलाएं लड़के, इधर देखें, कोई परेशानी? 1 जनवरी 1994 को मंगलवार। 1994 लीप वर्ष। 4 का भाग जा रहा है क्या? 4 दूनी 8 नहीं आ रहा है, तो लीप वर्ष नहीं, इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है। ध्यान रखें, लीप वर्ष नहीं है, तो इसका मतलब ये है 1 जनवरी का ये है, तो 31 दिसंबर मंगलवार। 1 जनवरी सन बदल जाएगी, 1995 आ गई लड़के, ध्यान रखें, बुधवार। ऐसे हिसाब लगाते जाते हैं। 95 पर आ गए, 93 से कहां आ गए? 95। अब डायरेक्ट लगाते रहें। 31 दिसंबर को, 1 जनवरी 1996 को, बिल्कुल हिसाब लगाते रहें। तरीका यही रहेगा, बृहस्पतिवार। अब की बार ये क्या सा वर्ष है? लीप वर्ष है क्या? लीप वर्ष है। ध्यान रखें, लीप वर्ष का चक्कर पड़ जाता है। 4 का भाग देंगे 4 इसका मतलब ये है, अब जो आएगी 31 दिसंबर, 31 दिसंबर जो होगी उसको ये वाला बृहस्पति नहीं आएगा, शुक्रवार। 31 दिसंबर को शुक्रवार, तो 1 जनवरी 1997 को क्या होगा?
सबके समझ में आ रही है बात? हिसाब लगा रहे हैं लड़के। भाई बृहस्पति नहीं बोला मैंने, लास्ट वाला दिन अब की बार शुक्रवार रहेगा, एक आगे, और 1 जनवरी को तो शनिवार हो जाएगा। अब दोबारा यहाँ लास्ट आ जाए, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को क्या होगा? शनिवार। तो 1 जनवरी 1998 को क्या होगा? हिसाब समझ में आ रहा है? 1998 पर गाड़ी आई है। ठीक है यहां तक लड़के। 31 दिसंबर को रविवार, तो 1 जनवरी 1999 को क्या होगा? समझ में आ रही है बात? बात बना रहा लड़के, बाहर कर दूंगा, पूछूंगा हाँ भाई लड़के का। 1 जनवरी 1999, 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? मंगलवार। 31 दिसंबर को यही होगा। तो 1 जनवरी 2000 आ गई। 2000 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार। गधा हो जाएगा तू, गधा। बिल्कुल बता रहा हूँ, बच्चा नाच रहे बेचेगा रेल में। 1 जनवरी 2000 को क्या होगा? मंगलवार। समझ में आई बात? अब ध्यान दें इसका, लीप वर्ष है क्या? लीप वर्ष। तो इसमें जो 31 दिसंबर आएगी, अब लीप वर्ष मेरे को 4 साल बाद पड़ती है, साहब यहां से पता चल रहा है। देखें 96 के बाद, समझ आई? ये भी ध्यान रखें 4 साल बाद आती है। ठीक, इसीलिए उस वाले में 1999 थी क्या? पीछे वाले सवाल में 1999 था क्या था? उससे पीछे वाले में जो उत्तर आ रहा था शनिवार 1901 था। तो वो तो बहुत पीछे था, चलें कुछ पता नहीं। हाँ भाई ये लीप वर्ष। अब बता बेटा, 1 जनवरी को ये दिन था, तो 31 दिसंबर को ये नहीं होगा, बुधवार। तो 1 जनवरी 2001 को क्या हो जाएगा? बिल्कुल बृहस्पतिवार। हिसाब बच्चे लगा रहे हैं। यहां तक क्लियर का बात? 1 जनवरी 2001 को बृहस्पतिवार। ध्यान देते रहे, मैं साल को जंप मार रहा हूं लगातार, कोई तरीका नहीं है लगातार साल को जंप मारने का। 1 जनवरी 2001 को बृहस्पति, तो 31 दिसंबर को भी बृहस्पति, फिर 1 जनवरी आएगी और 2002 आ जाएगी, शुक्रवार होगा क्या? ठीक, फिर 31 दिसंबर का भी शुक्रवार होगा क्या? फिर 1 जनवरी आई, शनिवार होगा क्या? कोई परेशानी? अब 31 दिसंबर को कौन सा होगा? शनिवार। 1 जनवरी आई और 2004 को क्या होगा? रविवार। कहा पूछा है ये देखें, 17 अगस्त 2004 पर आ गए। 1 जनवरी को पता चल गया हमको रविवार। 2004 2004 कौन सी वर्ष होती है? लीप वर्ष। कोई चिंता नहीं करें, हम डायरेक्ट पीछे नहीं जा रहे हैं। अब हम महीने का हिसाब लगाएंगे। कैसे महीने का हिसाब लगाना सब बच्चे सीखें। 1 जनवरी को हमको पता है रविवार, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। और अगस्त को कितना है? 17। ठीक है, 17 अगस्त लिखना है उधर। अब हिसाब लगाते हैं। 1 जनवरी को पता है 1 जनवरी 31 की जनवरी होती है, एक दिन हटा दें, कितने दिन बचेंगे? फरवरी में कितना दिन होगा? बस यही तो समझना है, यहाँ आ गई। अब 29 अपने आप लिख दी मैंने, लीप वर्ष चल रहा है, 2004 चल रहा है, तो क्या होगा? 29 की होगी। मार्च, ये तो है ही है, 17 तारीख लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं इसमें पता है? 7 का भाग देते जाते हैं, शेष देखते जाते हैं। 7 का भाग दें, 7 का भाग दें, कितना शेष बचा? 2। 7 का भाग दें, कितना शेष बचा? 1। 7 का भाग दें, कितना शेष बचा? 7 का भाग दें 2, इधर 3, इधर 2, इधर 3। 7 का भाग दें 3। फिर भी सब में कितने का भाग दें? फिर देखते जाए, शेष देखते जाए कितना बचेगा। 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8। 8 में 7 का भाग दिया, कितना बचा? 1। 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9 और 3 12 में 7 का भाग दें, कितना शेष बचेगा? 5। 5 दिन आगे बढ़ा लें, 5 दिन आगे बढ़ा लें। किसमें? रविवार में। रविवार तो क्या? सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार। बिल्कुल
क्या आएगा? शुक्रवार। यानी हमको क्या पता चला? 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। विशेष ध्यान रखें। तो पहला सवाल इस टाइप से हम करते हैं। बहुत बड़ी कई सन थी, तो ये थोड़ा परेशान करने वाला सवाल था कि इतने बड़े बड़े इसमें लीप वर्ष भी आ रहा है, कुछ भी ऐसा चक्कर पड़ रहा है। तो वो मैंने आपको तरीका समझाया बेटा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है लेकिन समझ में आपके आ रहा होगा। इस सवाल को और देखें, इसमें भी देखें कई सन है, और ये सीजीएल में बड़ा प्रश्न है, सीजीएल में आ रहा है। कैसे करेंगे? पहले तो ये नहीं पता है बच्चों को गणतंत्र दिवस किसे कहते हैं और स्वतंत्रता दिवस किसे कहते हैं। इसने दिन नहीं दिया है, गणतंत्र दिवस लिख दिया है 26 जनवरी। तो हम समझ गए 26 जनवरी 1996 को क्या था? शुक्रवार। 26 जनवरी। और स्वतंत्रता दिवस किसे कहते हैं? 15 अगस्त। तो पूछा है 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, तो पहले मैं लिख रहा हूं 26 जनवरी 1996 को क्या था? दिया है बेटा शुक्रवार। पूछा क्या है? पूछा क्या है? स्वतंत्रता दिवस कौन सी सन में? 2000 में, यानी 15 अगस्त 2000 में कौन सा दिन होगा, ये पूछा है। कोई परेशानी? मैंने ऐसे लिख दिया, सीजीएल में आया। ध्यान दें, तरीका समझे, मैं बहुत धीरे धीरे करा रहा हूं, ये प्रैक्टिस हो जाएगी, आप सभी सवाल कर लेंगे। अब मुझे एक बात बताएं, ये 96 है, वो 2000 जंप मारनी पड़ेगी, साल का जंप मारना पड़ेगा। लड़की 26 जनवरी 1 जनवरी पर आ जाए, 1 जनवरी पर आए। 7 कम करें 19, फिर 7 कम करें 12, फिर 7 कम करें 5 तारीख का शुक्रवार। हिसाब लगा लें, या फिर आप 7 का पारा पढ़ते हैं, 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 21, 21 कम कर दें तो कितना? 5 का क्या होगा? 1 पर पहुंचे। 5 का शुक्रवार तो 4 का, जिस पे पीछे चले। 3 का सही गलत हो गया, 1 पॉइंट पे ही गलत हो जाएगा। 3 का बुधवार, 3 का बुधवार है। 2 का मंगल। 1 का 1 जनवरी हमको पता चला, 1 जनवरी 1996 को क्या मिला? कोई परेशानी? इतना हिसाब आप लगा लेंगे पहुंच। अब बता दें, 1 जनवरी 1996 लीप वर्ष है। 31 दिसंबर को क्या होगा? मंगलवार। तो 1 जनवरी को क्या होगा? 97 आ गई, बुधवार। कोई परेशानी? ये जो बेस सीख लिया कंप्लीट सीख जाएंगे आप लोग। समझ में आई बात? 1 जनवरी, अब ये लीप वर्ष नहीं है, 2000 डायरेक्ट आएगा लीप वर्ष। लड़के अमित बर्थडे 1 जनवरी 1997, 31 दिसंबर क्या होगा? बुधवार। तो 1 जनवरी हिसाब लगाते रहें पे। 31 दिसंबर का पे, तो 1 जनवरी सीजीएल में आया, देखते रहें। 31 दिसंबर का शुक्रवार, 1 जनवरी। कोई परेशानी? कोई परेशानी? क्या पूछा है? 15 अगस्त। हम महीने पर गैप मारेंगे। अब सन वो आ गई 2000, महीने का गैप कैसे करेंगे? 1 जनवरी, तो पहले जनवरी लिख लें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। लड़के अब बोलेगा महीने वाला गैप। सही बच्चे, सीखना कैसे करते हैं महीने वाला गैप, इसी में भी सीख जाएंगे। वैसे मैंने पिछली वीडियो में सिखा दिया है। जनवरी 31 की होती है, कितने दिन बचे? तो 1 जनवरी को तो पता है। फरवरी, यही चक्कर डालता है बच्चे, 28 लिख देते हैं, लीप वर्ष आ रहा है इसमें, फरवरी आएगा। मार्च, अप्रैल, 31, 30, 31, 15 को पूछा है। 15 7 का भाग दे के शेष लिखते जाए। 2 से 7 का भाग दिया, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 1। फिर 7 का भाग देना है, भाग देते हैं 7 का। 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8, 1 बचा। 3 और 1 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10। 7 का भाग दिया, कितना शेष बचा? 3 शेष बच रहा है। 3 दिन आगे चलाएंगे,
कितना दिन आगे चलाएंगे? 3 दिन। किसमें? इसमें। तो यहां से हिसाब लगाया महीने का आगे साहब कि 1 जनवरी को साहब शनिवार था। 1 जनवरी 2000 को क्या था? शनिवार। शनिवार के बाद 3 दिन आगे बढ़ा है। मंगलवार। आंसर क्या आ रहा है? बुधवार। 3 दिन आगे चला है। 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, ये क्लियर है। तो 3 दिन आगे पद पहुंचा दें। मंगलवार। शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल। बिल्कुल। तो ये आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है। ऐसे सवाल किए जाते हैं बेटा, ध्यान से देखें। लीप वर्ष का चक्कर पड़ता है थोड़ा सा, और दिखाएं। लीप वर्ष का चक्कर पड़ता है थोड़ा सा, और सामान्य वर्ष का चक्कर पड़ता है। 40 का ये मंगलवार। हाँ बिल्कुल, चल लेते हैं। मंगलवार आ रहा है, बिल्कुल सही। ये रहा आपका, ये एसएससी सीजीएल, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2000 में आया, मंगलवार इसका आंसर है। तो ये कैसा भी सवाल हो, आईबीपीएस क्लर्क में, एसएससी सीजीएल और आईटीबीपी कांस्टेबल, बहुत सारे सवाल हमने आपको तरीका समझा दिया है। इसका मंगलवार बिल्कुल सही आंसर। तो ये होता है बेटा इसका दुनिया में। आपको फिर बता रहा हूं, कोई सी किताब देख लेना, अगर ऐसी सन गायब होंगी तो आपको कोई तरीका नहीं मिलने वाला है। आप डायरेक्ट करेंगे सम दिनों की संख्या प्लस विषम दिनों की संख्या, कभी सवाल नहीं होगा। फॉर्मूला याद करेंगे। ये तरीका है कि डायरेक्ट साल को कैसे बढ़ाते जाए। ये 1-2 बार में तुम्हें लग रहा है थोड़ा लंबा, लेकिन जब तुम जान जाएंगे पहला दिन लास्ट का दिन डायरेक्ट करते जाएंगे आप, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस अभी फिलहाल सिखा रहे हैं आप लोग। तो कैलेंडर हमारी तरफ से लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। अब कुछ सवाल ऐसे भी होंगे, गत परसों सोमवार था तो आगे 2 दिन बाद क्या दिन होगा, ये तो आप सभी जानते हैं कि आज मंगलवार है तो 3 दिन पहले कौन सा दिन था, 4 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। ऐसे सवाल तो आसानी से हिसाब लगा लेना आप उंगलियों पर। मेन चीज क्या था, साल का पहला दिन, लास्ट का दिन सामान्य वर्ष वाला एक जैसा होता है, और लीप वर्ष वाला एक दिन आगे होता है, क्योंकि उसमें 29 की क्या पड़ती है? फरवरी, इसलिए वो एक दिन आगे चला जाता है। तो बेटा ये बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी बच्चों को बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सुमित कंपटीशन क्लासेस के नाम से। उस पर लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज का काम इतना ही। धन्यवाद।